नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। बीजापुर मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए तो वहीं 35 से ज्यादा घायल हो गए। जवानों को फंसाने नक्सलियों ने 3 एम्बुश लगाए थे। पहले ये एम्बुश में फंस चुके थे जवान। नक्सली कमांडर हिडमा कर रहा था एम्बुश का नेतृत्व। छत्तीसगढ़ बीजापुर जवानों को निशाना बनाने की नक्सलियों की साजिश एक बार फिर कामयाब हुई। शनिवार को बीजापुर सुकमा जिले के सरहदी गांव जोनागुड़ा में नक्सलियों ने तरेम से आ रही जवानों को अपने एम्बुश में फंसाकर हमला कर दिया। इस हमले में शनिवार को 5 जवान शहीद हुए थे और 31 जवान घायल हुए थे। हालांकि इस मुठभेड़ में पुलिस ने दावा किया है कि नक्सली भी 15-16 की संख्या में मारे गए। एक नक्सली का शव बरामद कर लिया गया। मुठभेड़ करीब 2 बजे हुई और 4 घंटे तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए थे। शाम हो जाने के कारण 23 जवानों का पता नहीं चल पा रहा था। दूसरे दिन यानी कि रविवार को फिर से इस इलाके में फोर्स को सर्च कर अभियान भेजा गया और लापता जवानों की खोज शुरू की गई। जवानों ने सर्चिंग के दौरान अपने लापता साथियों के शव बरामद किए, जिन्हें चॉपर की मदद से बीजापुर और जगदलपुर लाया गया। इस मुठभेड़ में 22 जवानों की शहादत हुई। एक जवान की तलाश जारी है। 2000 की संख्या में अलग अलग टुकड़ियों में जवान जंगल और पहाड़ी की ओर नक्सलियों को घेरने भेजा था। शायद इसकी जानकारी नक्सलियों को लग चुकी थी और नक्सलियों ने जवानों के लिए एम्बुश लगा दिया। पहले टुकड़ी तरेम इलाके से निकली, जो कि जोनागुड़ा की पहाड़ी के पास पहुंची ही थी कि नक्सलियों ने एम्बुश खोल दिया। जवान कुछ समझ पाते संभल पाते तब तक देर हो गई थी। कई जवानों को गोली लग चुकी थी। कई जवान मौके पर ही शहीद हो गए थे। मुठभेड़ करीब 4 घंटे तक चली। जवानों ने भी नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। शाम होते होते किसी प्रकार से घायल जवानों को वहां से निकाला गया, लेकिन एक टुकड़ी के 23 जवान लापता हो गए, जिनका अता पता नहीं मिल पा रहा था। सुबह इस इलाके में जवानों को सर्च अभियान भेजा गया। तब लापता जवानों के शव जोनागुड़ा जंगल में मिले, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षापूर्ण व ससम्मान बीजापुर जगदलपुर लाया गया। लंबी खामोशी के बाद नक्सली फिर उत्पात मचाना शुरू किए हैं। नारायणपुर के इस काल अब बीजापुर में नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। हालांकि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी कर दी गई है। शहीद जवानों का बदला जल्द ही जवान इन इलाकों में लेंगे। गर्मियों की शुरुआत से नक्सली बड़ी रणनीति के तहत काम करते हैं। इसका मकसद अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही फोर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा हमला करना होता है। बस्तर आईजी सुंदर राज ने बताया कि इस मुठभेड़ में अब तक 22 जवान शहीद हुए हैं। एक जवान की तलाश जारी है और नक्सलियों ने 10 आधुनिक हथियार भी लूटे हैं। आने वाले समय में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाकर इन्हें जवाब दिया जाएगा। दिनांक 3 अप्रैल को बीजापुर एवं सुकमा जिला का सीमावर्ती इलाका जोनागुड़ा और टेकलागुड़म जंगल में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ के पश्चात कल शाम तक की स्थिति ये थे, उसमें काफ़ी तगड़ा मुठभेड़ हुई थे। उसमें एक महिला माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उसकी एक इंसास वेपन भी है, बाद में शिनाख्त हुए थे। एक पामेड एलजीएस कमांडर माड़ी वनाजो का रूप में उनका शिनाख्त हुए थे। और उस मुठभेड़ में हमारा 7 जवान घायल होने का और 2 जवान शहीद होने का उस समय प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात रात को और पार्टी से संपर्क करने पर कई लोग लापता होने का जानकारी मिला। उन लापता जवानों को तलाश करते हुए आज हमारा अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी मुठभेड़ स्थल में गए थे। उस सर्चिंग के दौरान आज 20 जो हमारा जवान जो कल वाला मुठभेड़ के दौरान लड़ते लड़ते वो घायल हो गए थे। उसके पश्चात जो अलग अलग जगह में उन्होंने पोजीशन लिया थे, पोजीशन लेने के बाद लगातार निरंतर लड़ाई जारी रखा थे, लेकिन जख्मी होने के कारण से वो अपना जान का कुर्बानी देना पड़ा। उन सभी 20 जो जवानों का डेड बॉडी आज रिकवर की गए थे। उनमें से हेलीकॉप्टर के माध्यम से घटनास्थल से उनका बीजापुर या जबलपुर ले आया गया। अभी दोनों जगह में उनका पोस्टमार्टम और बाकी जो लिखापढ़ी की कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर इस घटना में अब तक हमारा 20 जवान जो आज डेड बॉडी रिकवर किए थे, कल 2, कुल 22 जवानों का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। अभी एक कोबरा का जो जवान मिसिंग है, उनका तलाश के लिए लगातार अभी भी अंदर पार्टी सर्चिंग की जा रही है। और घायलों की संख्या टोटल 31 हो गए थे। 31 में 13 घायल रायपुर में इलाज जारी है, बाकी 18 घायल बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है।
सभी घायलों की स्थिति सामान्य है, खतरा से बाहर बताया जा रहा है। फिर भी बेहतर इलाज के लिए कुल 13 लोग रायपुर में इलाजरत हैं और 18 लोग जिला हॉस्पिटल बीजापुर में उनका इलाज जारी है और लगातार उन इलाकों में भी सर्चिंग जारी है। हम लोग आज भी घटनास्थल में जो इंटेलिजेंस इनपुट प्राप्त की गई थे और ग्रामीणों से पूछताछ की गई थे, उसी जानकारी अनुसार कल घटना के पश्चात माओवादी द्वारा 3 ट्रैक्टर्स में जैसे उनके घायल लोग का और डेड बॉडी को ले जाने का सूचना मिल रहा था और भी इसको तस्दीक की जा रही है। अब तक जो जितना भी फील्ड इनपुट्स हमको प्राप्त हुआ और टेक्निकल जो इनपुट प्राप्त हुआ, उनमें लगभग 12 माओवादी का मृत्यु होने का और कम से कम 16 माओवादी का घायल होने का सूचना मिल रहा है। उसका तस्दीक की जा रही है और एक डेड बॉडी जो कल रिकवर की गई थी महिला नक्सली का, उसका LGS कमांडर माडवी वाणिज्य के रूप में शिनाख्त हुआ। अभी भी सर्चिंग जारी है, लेकिन अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिला उसी अनुसार हमारा 7 AK-47 और 1 LMG और 2 SLR ये वेपन्स अभी हम रिकवर नहीं कर पाए थे। उसी के लिए अभी जंगल में लगातार सर्चिंग जारी है।